आज हम अपने श्रोताओं को शिवजी और जाट की साझा खेती की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं। क्यों कि शिव जी का नाम भोले भंडारी था, औगणनाथ भी था, भोले भंडारी भी था। उन्हें कभी कभी ज्ञान ज़्यादा नहीं होता था, भक्तों पर इतने प्रसन्न हो जाते थे। एक भक्त को तो उन्होंने जो भस्मासुर था ऐसा वरदान दे दिया कि वो शिव जी को ही मानने को चल दिया था। कोई बात नहीं, भोले भंडारी थे, भूमंडल पर भ्रमण कर रहे थे। मैदान में उन्हें कैलाश पर्वत से नीचे आ गए। हरी भरी खेती, हरी भरी घास, हरी भरी मक्का की फसलें और अन्य फसलें लहराती देखी। तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज, नादिया भी नंदी भी चल लेगा और हम थोड़ा खेती करने को हमारा मन कर रहा। देखो, मैं तो भांग घोटते घोटते ही मर गई। हरी हरी पालक, आलू कितने अच्छे हैं, सरसों कितनी अच्छी है, हम खेती करेंगे। तो शिवजी महाराज साधु वेश में थे। जाट से जाकर बोले कि भाई चौधरी साहब, हम भी खेती करना चाह रहे हैं, साझे में खेती करा लो। जाट बोला, बुद्धिमान तो होता ही है जाट, कि साधु महाराज तुम काम कर लोगे खेती का? हाँ, कि ठीक है, साझा हो जाओ, आधी लागत होगी, मेहनत तुम करोगे ही, और आपको बीज और खाद और पानी की कीमत देनी पड़ेगी। कि ठीक है, और मुनाफा भी मिलेगी। मुनाफा में ये है कि ये बताओ साधु महाराज कि पृथ्वी से यानी भूमि से ऊपर का हिस्सा लोगे या नीचे का? तो शिवजी महाराज ने सोचा कि भाई जो भी माल आता है ऊपर आता है जमीन के, भूमि के नीचे मिट्टी में तो कुछ होता ही नहीं, जड़ होती है, तो नीचे का हिस्सा हम क्यों लें? तो शिवजी महाराज ने कहा कि भाई मिट्टी के नीचे का हम कुछ नहीं लेंगे, और तो जड़ होती हैं, हम तो जमीन के ऊपर जो माल पैदा होगा वो लेंगे। तो था जाट अकल का चालू, 100 बीघा बो दिए आलू। था जाट अकल का चालू, 100 बीघा बो दिए आलू। आलू खोद खोद जटला में, मंडी जाके नोट बना में। नर्रा काट काट सिबला में, चारा नंदी को खिलवा में। अर्थात जाट ने मिट्टी के अंदर आलू होता है, सारे खोद के पैसा बना लिए, और शिव जी को कुछ नहीं मिला। चारा मिला, काली नंदी को, नादिया को, उनके को चारा मिला, बस आलू की आल जो ऊपर होती है वो चारा रूप में मिली, कुछ नहीं मिला। अब शिव जी के दिमाग में आया कि यार माल तो नीचे होता है, ऊपर तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने जाट से कहा कि भाई चौधरी साहब, अब की हम जो जमीन के अंदर माल होगा, अब की हम बोलेंगे। उन्होंने सोचा भाई गाजर है, वो जमीन के अंदर होती है मिट्टी के, मूली है, आलू है, और चुकंदर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लहसुन प्याज भी है, तो ये मिट्टी के अंदर होती हैं सारी। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम मिट्टी के अंदर की चीज़ लेंगे, भूमि के अंदर। तो जाट ने समझा माजरा, 100 बीघा बोया बाजरा। बलड़ काट काट जट लावे, मींढे मंडी नोट बनावे। जड़ को खोद खोद शिवला में, शिव और पार्वती बतुरा में। फिर शिव जी को घाटा हो गया। शिव जी को इतना घाटा हो गया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, जड़ ही मिली। नादिया ने ना, उन्हें नादिया भी नहीं खाता, तो खाद बन गई। शिव जी फिर रह गए खाली, लागत बराबर चढ़ती रही और शिव जी खाली रहे। अब की शिव जी महाराज के मन में क्या बात आई कि यार जमीन में नीचे भी माल होता और ऊपर टॉप पर, चोटी पे भी होता, पेड़ की पे। तो जाट से कहने लगे, भाई चौधरी साहब, अब की हम जो है जमीन के अंदर, जो भूमि के अंदर होगा वो भी लेंगे, और जो पेड़ के ऊपर होगा चोटी पे, जैसे बाजरा में बाल होती है, वो भी लेंगे। हम चोटी का भी लेंगे और भूमि के नीचे के भी लेंगे। तो जाट बोला, बीच का तो ना चाहिए?
कि नहीं बीच में कुछ नहीं, बीच में कुछ होता ही नहीं है, या तो ऊपर होता है नीचे होता है। तो था जाट अकल का पक्का, उन 100 बीघा बो दे मक्का। था जाट अकल का पक्का, 100 बीघा बो दे मक्का। भुंटा तोड़ तोड़ जटलावे, मंडी जाके नोट बनावे। चारा काट काट शिवला में, शिव और पार्वती बतुरावे। अब क्या हुआ कि भुंटा पेड़ के बीचों बीच होता है। शिवजी महाराज ने नीचे ऊपर दोनों मांग लिए थे, बीच का नहीं मांगा था। फिर जाट चालाकी खेल गया और कुछ शिवजी को अब की बार भी कुछ नहीं मिला। अब शिवजी ने सोचा कि यहां से भागना ही ठीक रहेगा, परंतु लागत तो आधी आधी तय थी। अब शिवजी लागत कहां से देते? तो शिवजी महाराज कहने लगे, भाई हम तो जा रहे हैं चौधरी साहब। जाओगे कहाँ? भाई लागत तो आधी आधी तय हुई थी, खाद पानी और बीज के पैसे, वो सब रुपये चाहिए मुझे। शिवजी कहने लगे, भाई हम पे तो कुछ है ही नहीं। कि नहीं है तो पार्वती और नंदी और ये कूणी और सोटा, ये सब दे जाओ हमें। अब शिवजी बहुत घबराए, पार्वती से कहने लगे, बताओ देवी जी, भली तुमने खेती की, अभी तो तुम्हें भी छीन रहा है और नंदी को नादिया को भी छीन रहा है और कूड़ी सोटा भी, मैं तो बर्बाद हो गया। कि महाराज कुछ करो। तब शिव जी ने अपना विराट रूप दिखाया, असली रूप। जब असली रूप दिखाया और कहा कि मैं साक्षात शिव हूं, तो जब जाट ने देखा है तो भगवान प्रकट हो गए मेरे सामने। तो हाथ जोड़ के बोला, भगवान आपने बहुत कृपा की, आप जाओ, मैं आपके दंडवत हूँ, चरणों में लेटता हूँ, नमन करता हूँ, और जो कुछ चाहो ले जाओ महाराज, आप जाओ। तो इस प्रकार से जाट ने अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से भगवान को भी धोखा दिया था, भगवान को भी टरका दिया था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।